नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ल्यूकोडर्मा का कंप्लीट डाइट चार्ट। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खा सकते हैं और जो नहीं खानी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि ल्यूकोडर्मा में आयुर्वेद के हिसाब से कंप्लीट डाइट चार्ट क्या है। सबसे पहले आज की कैटेगरी में हम बात करेंगे कि कौन से ड्रिंक्स यानी कि कौन से पेय पदार्थ जो हैं सफेद दाग में हम ले सकते हैं। इसमें क्या है, गर्मियों में वैसे भी मेरे से लोग बहुत सवाल करते हैं कि हम गर्मियों में कौन सा ड्रिंक ले सकते हैं। तो आइए ये समझते हैं। गर्मियों में लेने वाला है कॉपर का पानी, तो आपको लेना ही है। गर्मियों में इसके अलावा आप रोज शरबत का सेवन कर सकते हैं। आप इसे दूध या पानी में मिलाकर ले सकते हैं। आप खसखस का सिरप का सेवन कर सकते हैं। इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है, तो ये स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। तो जिन लोगों का स्पेशली पित्त बड़ा होता है उन्हें गर्मियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप ठंडाई का सेवन कर सकते हैं। ठंडाई जो आप घर पे भी बना सकते हैं और बाजार से बनी बनाई बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आपको बेल के शरबत से भी बहुत फायदा होगा। आप बेल का शरबत लेंगे तो ये आपको लू से बचाता है, यानी कि तेज धूप से बचाता है, और पीने में भी स्वाद होता है। इसके अलावा आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। आप सौंफ का ड्रिंक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि सौंफ का ड्रिंक कैसे लें, वो भी आप जरूर देखें। आप इसके अलावा प्लेन ग्लूकोन डी का पानी भी पी सकते हैं। बहुत लोग गर्मियों में मेरे से पूछते हैं कि हमें एनर्जी के लिए ग्लूकोन डी लेना है, तो क्या हम ले सकते हैं? तो ऐसे में आपको फ्लेवर्ड ग्लूकोन डी नहीं लेना, जैसे ऑरेंज फ्लेवर्ड। आप प्लेन जो है ग्लूकोन डी उसका सेवन हमेशा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कोल्ड कॉफी पी सकते हैं, तो कोल्ड कॉफी का सेवन भी आप जरूर कर सकते हैं। सफेद दाग में चाय या कॉफी इनका सेवन जो है वो मना नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। आप सर्दियां अगर आए तो उसमें सूप का सेवन कर सकते हैं। सूप बहुत तरीके का फायदा करता है। आप काले चने का पानी भी सूप की तरह बनाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी फायदा होता है। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस है जो सफेद दाग के रोगी जो है पेय पदार्थों में ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास बहुत ज्यादा आती है कि बहुत सारी चीजें जो है पीने की मना हो जाती हैं, तो हम किसका सेवन करें। अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीजें जो है वो पीने की मना है। इसमें गर्मियों में जो सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वो है नींबू की। जी हाँ, सफेद दाग में क्योंकि नींबू मना है तो आपको नींबू पानी, शिकंजी, लेमन ये सब चीजें नहीं लेनी। आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने, क्योंकि ये सब एरिएटेड वाटर हैं और इनमें सब में केमिकल्स होते हैं, तो इनका भी सेवन नुकसान करता है। इसके अलावा आपको जो फ्रूट्स मना है उनके जूसेस भी नहीं लेने। गन्ने का जूस भी सफेद दाग में नहीं लेना चाहिए। कभी कभार थोड़ी मात्रा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा संतरे का जूस या जो बाकी चीजें मना है ये भी नहीं लेना। आयुर्वेद में एक्चुअली शेक्स लेना भी मना बताया है। हम दूध और फ्रूट को जो मिक्स करके पीते हैं वो एक्चुअली में विरुद्ध आहार है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप दूध और फल को मिलाकर भी ना लें। इवन वो फल जो आपको अलाउड भी है वो भी आपको दूध के साथ मिक्स करके उसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्मियों का एक और सबका फेवरेट ड्रिंक छाछ भी सफेद दाग में मना है, उसका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा पैक्ड जूसेस जो हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव होते हैं। छोटे बच्चे कई बार फ्रूटी पीना चाहते हैं, उनमें भी प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड भी होता है, तो ये सब चीजें भी आपको नहीं लेनी है। तो बहुत सारे ड्रिंक्स मना है, इसलिए मैंने यस में भी बहुत सारी ऑप्शंस बताई हैं, ताकि अगर ये चीजें मना है तो उसके बदले में आप ऑप्शन में अपने घर में सफेद दाग के लोगों को क्या दे सकें, स्पेशली बच्चों को कौन से ड्रिंक्स दे सकें। तो इस तरह से आप इनको देखते हुए गर्मियों में या सर्दियों में मौसम के हिसाब से अपने ड्रिंक्स का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे वो है नॉन वेज की। नॉन वेज भी बहुत कंफ्यूजन वाली कैटेगरी है, इसमें भी लोग मेरे से बहुत ज्यादा क्वेरीज करते हैं। नॉन वेज सफेद दाग में आइडियली तो मना ही किया गया है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आयुर्वेदिक शास्त्रों में जहां पर ये बात सफेद दाग की लिखी गई है, जहां आचार्य चरक ने या आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है, वहां पे उन्होंने बताया है कि आनूप मास मना है। और ये जो बताया है ये संस्कृत के गूढ़ श्लोकों से हमें बताया है, जिसका वर्णन आगे के कई टीकाकारों ने यानी कि कई तरह के व्याख्याकारों ने किया है।
और अलग अलग व्याख्याकार ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसे फॉलो करते हैं। लेकिन आनूप का मतलब होता है जल, पानी, और आनूप मांस का मतलब होता है जल से संबंधित मांस। तो आपको जो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है मछली। मछली और जो प्रॉन्स हैं या जो सी फूड है, इसका इस्तेमाल तो कभी भी नहीं करना चाहिए, सफेद दाग ठीक हो जाने के बाद भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ चिकन, बहुत सारे व्याख्याकारों ने ऐसा बताया है कि चिकन और मटन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि चिकन और मटन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस पर हमने मॉडर्न साइंस में हुई बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं और ये कंक्लूजन निकल के सामने आया है कि अगर आपके दाग बढ़ नहीं रहे हैं, आपके दाग रुक गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से चिकन या मटन कोई एक चीज का सेवन कर सकते हैं। दोनों चीजों को साथ में पचाना मुश्किल होता है और वो सफेद दाग के रोगी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक बात अंडे की रही है, तो अंडे का भी सफेद भाग आप खा सकते हैं, लेकिन पीला भाग जो है वो सफेद दाग में बहुत नुकसानदायक होता है, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से नॉन वेज में या जो मांस और भारी भोजन है उसमें चॉइस बहुत कम है। उसमें अगर आप नॉन वेज को छोड़ देते हैं तो उस सफेद दाग में जल्दी रिकवरी आने के चांसेस बढ़ते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ छोटे मोटे स्नैक्स, स्पेशली बच्चों के लिए जो स्नैक्स आइटम सफेद दाग में खाई जा सकती हैं। वो सबसे कॉमन है फ्रेंच फ्राइज, आप हमेशा बच्चों को खिला सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। सूजी की मैक्रोनी बना के खा सकते हैं आप बच्चों को, प्लेन सॉल्टेड चिप्स दे सकते हैं, व्हीट के बिस्किट दे सकते हैं, उपमा बना के खिला सकते हैं। बच्चे चीज स्लाइस भी बहुत खुश होकर खाते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। आप वर्मीसिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप होल व्हीट पास्ता घर पे बनाकर दे सकते हैं जिसमें आप व्हाइट सॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह से ये कुछ एक स्नैक्स हैं जिनका सेवन बच्चे जो हैं आराम से कर सकते हैं। आप बहुत तरह के पोटैटो के वेजेस बनाकर दे सकते हैं। आप काले चने के फलाफल स्नैक्स जो हैं वो बाजार में भी मिलते हैं, घर पे भी बनाकर दे सकते हैं। उसके साथ आप हमस की चटनी तैयार कर सकते हैं। आप कुछ कबाब बनाकर दे सकते हैं जिसमें आप सब्जियां लेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को घर पे बनाकर दे सकते हैं। आप बाजार में पैकेट वाले चिप्स की बजाय अपने बच्चों को घर में ही फुलवड़ियां तल कर दीजिए। ये चिप्स जो है, ये फ्रायम्स जिसे हम बोलते हैं, ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करती और बच्चे इसको बहुत खुश होकर भी खाते हैं। लेकिन जो कॉमन स्नैक्स आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं वो है बाजार की टोमेटो सॉस वाली चीजें, जैसे कि पास्ता जिसमें व्हाइट सॉस डला हो, या फिर आपके पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें मना है। गोलगप्पे, टिक्की, क्योंकि इन सब में चटनी है जो कि खट्टी है। अगर कभी आपका बच्चा टिक्की खाना चाहे तो आप उसे बिना चटनी के दे सकते हैं, उस पर मसाला डाल के सूखा, इस तरह से आप दे सकते हैं। कभी कभी आप घर में ही छोले भटूरे बनाकर बच्चे को खिला सकते हैं। आप समोसे का इस्तेमाल भी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें खट्टा फ्लेवर ना हो और आपको चटनी इस्तेमाल नहीं करनी है, स्पेशली बाजार की। अगर आप घर में ही चटनी पुदीने और धनिया की बनाते हैं जिसमें आप कोई खट्टी चीज नहीं डालते, तो उसका इस्तेमाल आप स्नैक्स के साथ कर सकते हैं। और अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है केमिकल्स। केमिकल से बचना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको इस्तेमाल में नहीं लानी है, स्पेशली जब हम बहुत सारे अपनी स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम एडवर्टाइजमेंट में देखकर बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। हम बहुत तरह के शैम्पूज इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि साबुन। इन सब में केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये हमारी स्किन की हीलिंग पावर को रिड्यूस करते हैं। आप लगातार अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो दाग बढ़ भी सकते हैं और दागों को ठीक करने में भी मुश्किल आ सकती है। तो आप इन केमिकल्स की जगह या तो घर पे ही अपना शैम्पू बनाएं, घर पे ही उपटन इस्तेमाल करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हर्बल शैम्पू, हर्बल साबुन हमसे भी खरीद सकते हैं, और बाजार में भी जहां आपको पता है कि प्योरली हर्बल मिलेगा वहां से लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टूथपेस्ट भी हर्बल इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत लोग मेरे से डाई के लिए पूछते हैं, तो डाई के लिए भी या तो आप हिना, मेहंदी का इस्तेमाल करें, या आजकल हर्बल हेयर कलर्स भी आने लग गए हैं जिसमें कि नुकसानदायक केमिकल्स नहीं होते, आप उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको ब्लैक सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें भी केमिकल्स डलते हैं। यहाँ तक कि आपको ब्लू पट्टे वाली जो चप्पल, जिसे हम पहले हवाई चप्पल जानते थे, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंटेड, जिनमें ज्यादा स्मेल होती है, ऐसी धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको जोत लगाकर, यानी कि घी और तेल की जोत बनाकर घर में उसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा परफ्यूम्स वाली जो चीजें हैं उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिएगा कि आप उतने ही ज्यादा केमिकल के करीब जा रहे हैं और सफेद दाग को बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं।
इसके अलावा आपको मॉइस्चर्स भी जो है वो हर्बल इस्तेमाल करने चाहिए। और किसी भी तरह की इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने केमिकल्स के ऊपर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कौन से केमिकल्स तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आपको मेकअप करते हुए भी ध्यान रखना चाहिए, आप जहां तक हो सके हर्बल मेकअप का इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेकअप में हर्बल प्रोडक्ट्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी स्किन में पहली लेयर जो है एक अच्छी आयुर्वेदिक हर्बल क्रीम की लगाएं। जैसे कि आप शेरिडर्मा हर्बल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेकअप के केमिकल से आपकी स्किन को एक प्रोटेक्टिव लेयर देती है और उसमें बचाती है, आपको बीच में एक बैरियर का काम करेगी, तो इसका आप इस्तेमाल करें। इसी तरह हमेशा आप ये कोशिश करें कि आपकी स्किन पर या आपके हेयर पर कम से कम केमिकल्स का यूज हो, कम से कम वो केमिकल के कांटेक्ट में आए। तो इस तरह से आज हमने ये डाइट चार्ट जो है कंप्लीट किया है। आई होप कि इससे आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बहुत डिटेल्ड डाइट चार्ट है और इसी वीडियो में पूरा किया गया जिसमें मैंने आपको बताया क्या आप खा सकते हैं, क्या आप नहीं खा सकते, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अभी भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है और अभी भी कोई चीज ऐसी है जिसका नाम मैंने नहीं लिया है और वो डाउटफुल है कि खानी चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।